देशवासी हमारा बम बम बोल रहा है। अथाक प्रयास के बाद ये मिला, इसका कोई बयान ही नहीं है और बहुत हम लोग खुश हैं। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। वाराणसी में 3 दशकों बाद ज्ञानवापी में बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। भगवान भोलेनाथ के भक्त खुशी से झूम रहे हैं। एक और जहां ज्ञानवापी का सच सबके सामने आने का उत्साह है, तो वहीं व्यास तहखाने में दशकों बाद पूजा का अधिकार मिलने की खुशी है। ये उल्लास और उत्साह हो भी क्यों ना। आखिरकार इस हर्ष और आनंद की अनुभूति के लिए भक्तों को 30 साल से ज्यादा समय तक इंतजार जो करना पड़ा है। वहीं ज्ञानवापी का मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में वजू खाने के सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से सील एरिया में एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे करवाने की गुहार लगाई गई है, जिस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 10 तहखानों की सर्वे की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। ज्ञानवापी में फिलहाल पूजा पाठ पर रोक नहीं लगाई गई है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का ये जो सिलसिला है फिलहाल जारी रहेगा। 35 नंबर आइटम है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच उसमें सुनेगी। उसमें 3 पॉइंट्स रखे गए हैं। पहला पॉइंट ये कि जो 10 तहखाने हैं उनका एएसआई सर्वे हो। वजूखाना जो सील किया गया जिसमें कथित शिवलिंग होने की बात की जा रही है उसका एएसआई सर्वे कराया जाए और एएसआई की रिपोर्ट में जिन 3 खंभों का जिक्र हुआ है उसे भी एएसआई सर्वे के तहत उसका भी परीक्षण किया जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच क्या कहती है और साथ ही साथ जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। अब एक तरफ हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में वैज्ञानिक सर्वे की मांग उठा रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे लेकर विरोध जता रहा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। मुस्लिम पक्ष की इसी याचिका पर सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करने वाली है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष जहां कानूनी लड़ाई के जरिए अपने अधिकार की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर नफरती भरे बोल भी सामने आ रहे हैं। अब आईएमसी प्रमुख मौलाना तकी रजा का भी विवादित और भड़काऊ बयान सामने आया है कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। तो सुना आपने कि कैसे तौकीर रजा धर्म की सियासत करके लोगों के जज्बातों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस बात का इंतजार है कि आखिर सील बंद एरिया में सर्वे की मांग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात आरोपों के उस खेल की करते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल हो या फिर आतिशी हो, आज का वक्त केजरीवाल और आतिशी दोनों के पास है, क्योंकि नोटिस का जवाब दोनों को देना होगा। वो नोटिस जो क्राइम ब्रांच की टीम ने दिया था, और ऐसे में एमएलए की खरीद फरोख्त का जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से, और इसके साथ ही उन्हीं की सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, 25 करोड़ का और टिकट का ऑफर दे रही है। ये बड़ा आरोप लगाया गया था और इसी आरोपों पे सबूत पेश करने होंगे। इस नोटिस को लेकर इसी संबंध में नोटिस दिया गया है और उसी का जवाब अब केजरीवाल और आतिशी को देना होगा। बिल्कुल, सीधा चलेंगे अपने सहयोगी जतिन के पास। जतिन, लंबा इंतजार, टाल मटोल के बाद आज वो दिन है जब जवाब देने की आखिरी तारीख है। उम्मीद कितनी है जवाब मिलने की?
जी देखिए, क्राइम ब्रांच को तो उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी के द्वारा जो जवाब है वो क्राइम ब्रांच को दे दिया जाए, क्योंकि जो नोटिस क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को दिया है उस नोटिस में एक क्वेश्चनियर भी अटैच करके दिया है। उसमें ये पूछा गया है केजरीवाल और आतिशी से कि किन लोगों को संपर्क किया गया, वो 7 विधायक कौन से हैं, कितने रुपए देने की बात की गई और किसने बात की, किस माध्यम से संपर्क किया गया, क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप हमें दीजिए ताकि हम वॉइस सैंपल के जरिए इस पूरे मामले की जांच कर सके। लेकिन कल आतिशी और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है जैस्मिन शाह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए कि एजेंसियों के कहने पर दिल्ली पुलिस इस तरीके से नोटंकी कर रही है, नोटंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो साफ था कि वो किसी भी तरीके के रिप्लाई देने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन क्राइम ब्रांच को बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि आज 5 तारीख का उस नोटिस में समय दिया गया है कि आपको 5 तारीख तक इस पूरे मामले में जवाब देना है। 3 दिन का समय उस नोटिस के अंदर दिया गया था। हालांकि नोटिस किस तरीके से लिया गया वो भी सबके सामने है कि क्राइम ब्रांच को तकरीबन 5 घंटे अरविंद केजरीवाल के घर के बाद और आतिशी के घर के बाद तकरीबन 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि बिल्कुल जतिन, इंतजार करना होगा कि आखिर जवाब क्या देंगे क्राइम ब्रांच को अरविंद केजरीवाल और आतिशी। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। अब रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे। और अब बात आरोपों के उस खेल की करते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल हो या फिर आतिशी हो, आज का वक्त केजरीवाल और आतिशी दोनों के पास है, क्योंकि नोटिस का जवाब दोनों को देना होगा। वो नोटिस जो क्राइम ब्रांच की टीम ने दिया था, और ऐसे में एमएलए की खरीद फरोख्त का जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से, और इसके साथ ही उन्हीं की सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके 7 विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, 25 करोड़ का और टिकट का ऑफर दे रही है। यह बड़ा आरोप लगाया गया था और इसी आरोपों पे सबूत पेश करने होंगे। इस नोटिस को लेकर इसी संबंध में नोटिस दिया गया है और उसी का जवाब अब केजरीवाल और आतिशी को देना होगा। बिल्कुल सीधा चलेंगे अपने सहयोगी जतिन के पास। जतिन, लंबा इंतजार, टाल मटोल के बाद आज वो दिन है जब जवाब देने की आखिरी तारीख है। उम्मीद कितनी है जवाब मिलने की? जी देखिए, क्राइम ब्रांच को तो उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी के द्वारा जो जवाब है वो क्राइम ब्रांच को दे दिया जाए, क्योंकि जो नोटिस क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को दिया है उस नोटिस में एक क्वेश्चनियर भी अटैच करके दिया है। उसमें ये पूछा गया है केजरीवाल और आतिशी से कि किन लोगों को संपर्क किया गया, वो 7 विधायक कौन से हैं, कितने रुपए देने की बात की गई और किसने बात की, किस माध्यम से संपर्क किया गया, क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप हमें दीजिए ताकि हम वॉइस सैंपल के जरिए इस पूरे मामले की जांच कर सके। लेकिन कल आतिशी और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है जैस्मिन शाह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए कि एजेंसियों के कहने पर दिल्ली पुलिस इस तरीके से नोटंकी कर रही है, नोटंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो साफ था कि वो किसी भी तरीके के रिप्लाई देने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन क्राइम ब्रांच को बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि आज 5 तारीख का उस नोटिस में समय दिया गया है कि आपको 5 तारीख तक इस पूरे मामले में जवाब देना है। 3 दिन का समय उस नोटिस के अंदर दिया गया था। हालांकि नोटिस किस तरीके से लिया गया वो भी सबके सामने है कि क्राइम ब्रांच को तकरीबन 5 घंटे अरविंद केजरीवाल के घर के बाद और आतिशी के घर के बाद तकरीबन 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि बिल्कुल जतिन, इंतजार करना होगा कि आखिर जवाब क्या देंगे क्राइम ब्रांच को अरविंद केजरीवाल और आतिशी। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। अब रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।